हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी ना, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिविक्स देखेंगे। 7th स्टैंडर्ड का रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 1 का जितना भी आपको दिया गया ना, आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, ताकि आपको दूसरा यूट्यूब जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, और ना ही किसी डाइजेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही अगर ये वीडियो आप लोग बेटा देख लेते हैं और 2-3 बार आप रिपीट करके अगर आपको समझ में नहीं, बिल्कुल मैं इंग्लिश में तो लिखा है बेटा, पूरा आपके की पॉइंट लिखा है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं नोट्स बोलते सकते हैं बेटा, या की पॉइंट बोल सकते हैं। बेसिक से मैंने तो पूरा आपको जितना चैप्टर्स लेके पूरा आपका मीनिंग से लेके एंडिंग तक मैंने सब कुछ, और इतना अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा अब तक यूट्यूब पे, ये मेरा दावा आपसे है। ठीक है, तो सिविक्स का मतलब ना बेटा क्या होता है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आपके नागरिक सर। और चैप्टर 1 का अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 आपका बेटा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू आवर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा संविधान, यानी कि हमारा संविधान का परिचय है हिंदी में अगर इसको बोले। इसके मीनिंग में सबसे बात करूँ तो पहले तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। आप बेसिकली सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होते हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, टर्म्स होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के लिए, फिर आपको टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है, लॉ होते हैं उनके, ठीक है, वो हम फॉलो करते हैं रूल्स को, यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि सेम वैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा आप सबको बताऊँ, तो देखो यहाँ पे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मीनिंग अगर सबसे पहले मीनिंग आपको दिया ना कि मतलब क्या होता है इसका, और ना ये चीज़ें जो होती है ना बेटा, ये आपको यूनिफॉर्म स्टडी करवाती है, एडमिशन होते हैं, इनमें सारी चीज़ें, इनको हम फैमिली के रूल्स होते हैं, हमारे स्कूल के रूल्स, हमारे कंट्री के रूल होते हैं, हमारे विलेज के कुछ रूल है, और इनको ध्यान में रखते हुए ना हमें क्या बनाया गया, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप तो यही पूछेगा ना कोई आपको, अगर टीचर आपको पढ़ाएंगी तो क्या पूछेंगे बेटा कि मुझे बताओ, कैन एनीबडी टेल मी द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है। अगर किसी को आंसर पता है तो क्या करेगा, हैंड रेज करें। तो कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं हमारे क्लास में ना कि सारे कुछ उनको नॉलेज पता रहती, क्यों पता रहते हैं, हर हमेशा वो क्या करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो आओ मैं आपको बता दूँ इसका मीनिंग। पहले तो मैं इंग्लिश आपको रीड कर देती हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं आपको बताऊँ। ठीक, ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री मेंशन टुगेदर, ठीक है, मेंशन टुगेदर अ सिस्टमैटिक वे इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने हमारे प्रोविज़न मीन्स क्या होता है बेटा, प्रावधान, जितने भी हमारे प्रावधान होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होते हैं, चलाना, यानी कि जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके टीचर्स होते हैं एग्जाम्पल के बेस पे बेटा, फॉर एग्जांपल, तो उसको एडमिन बोलते हैं, यानी कि वो मेन क्या होती है, लीडर होती है, ठीक है, इंचार्ज कह सकते हैं, हेड मास्टर कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, उस ग्रुप का। तो उसको चलाने के लिए हमारे कंट्री को इसमें जो चीज़ें यहाँ पे सिस्टमेटिक, यानी कि एक सिस्टम होता है। जैसे आपका स्कूल 7 बजे स्टार्ट होता है और 7:30 से लेके बेटा आपका कितना रहता है, 12:30 तक, यानी कि 12:30 आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग रहेंगे, आपको 7 बजे वहाँ पे स्कूल में टच होना है, और यहाँ पे आपको 12:30 से आपको क्या होगा, डिस्पर्स, यानी कि आप छूटते हैं स्कूल से बेटा। ठीक है, ये आपको क्या होता है, हमारे इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये मीनिंग होती है। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो मीनिंग होते हैं ना बेटा, ये अलग अलग गवर्नमेंट क्या करते हैं, चलाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सबको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के बेटा, आप क्या बताएंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बता, यानी कि वो कंट्री को चला रहे हैं। ठीक, हमारे जो प्राइम नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्री को, लेकिन हमारे मुंबई को कौन चला है, महाराष्ट्र को, तो नारायण सिंधे, कौन है, नारायण सिंधे। ठीक है, मुझे अभी तक पता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही थी। अब उसके बाद आता है ना प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट में हमने बेटा कि प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे प्रावधान, प्रावधान, ठीक है, प्रावधान, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कुछ प्रावधान दिए हैं जिसके कुछ एडवांटेज बताए गए हैं, और डिसएडवांटेज की तो बात ही नहीं की गई है। ठीक है, इनके हमें अच्छे गुणों को इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, और हमारा किस तरह से संविधान है बेटा, ये लिखा हुआ संविधान, यानी कि रिटर्न है, ड्राफ्टिंग है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताऊँ।
तो देखो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, टेल अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एग्जाम्पल सिटीजन, राइट ऑफ सिटीजन्स, स्टेट, सब्जेक्ट, ठीक है, लॉ बाय गवर्नमेंट, एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स, कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल, सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल, ठीक है। यानी कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर इन सब चीज़ों को मैं बताऊं बेसिकली, ठीक है, तो प्रोविजन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजन, अलग अलग चीज़ें हमारी होती हैं, जिसमें सिटीजन के राइट होते हैं, जो बड़े होते हैं सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन सीट रहती है, ठीक है, बस में रहती है, आपको ट्रेन में रहती है, और उनको हर चीज़ के लिए छूट दी जाती है, ठीक है, स्टेट में आपको दिया जाता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक। उसके बाद हमारे लॉ होते हैं, गवर्नमेंट की ये सारे नियम, इलेक्शन करवाता है, हर पाँच साल पे इलेक्शन होता है, 5 ईयर्स पे, और उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है, उस नियम को हमें फॉलो करना होता है। और ये इलेक्शन कौन करवाता है, गवर्नमेंट करता है। और इलेक्शन में कौन जाते हैं वोट देने, हम लोग वोट देते हैं, यानी कि पब्लिक बेटा वोट देती है, और जिसको गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं बना, जैसे हम प्राइम मोदी को जी को चाहते हैं, ठीक है, मोदी जी को चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को हमने सिलेक्ट किया, चूज़ किया, तो हमारे क्या बने, इंडिया के हमारे क्या बने बेटा, वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स हमारे कल्चर्स होते हैं, माने ना हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं, और हम फिर भी एक दूसरे से हम क्या है, हमें लगाव रहती है, बॉन्डिंग रहती है, नॉर्म्स होते हैं, हमारे सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और हमारे सोसाइटी में स्ट्रक्चर अलग रहते हैं, अलग अलग, ट्रेडिशनल यानी कि त्यौहार हो गया, मैं ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इसमें हम चीज़ देखते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे अमेरिका यूएस, अब क्या आता है थर्ड पॉइंट आपका, अमेरिका को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड, ठीक है, USA एंड इंग्लैंड को UK बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो 1789 में, और कितने आर्टिकल से, 7 आर्टिकल। लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना बेटा, ये अनरिटेन था, क्या था, अनरिटेन, यानी कि बेटा ये लिखित नहीं है, फिर भी ये क्या करते हैं, सेम रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या करते बेटे, कुछ ये रूल और रेगुलेशन को ये क्या करते, इंग्लैंड के फॉलो करते, लेकिन इनका रिटर्न नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, नेसेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए, ठीक, एडवांटेज, मेनी एडवांटेज रूल्स रेगुलेशन मिस यूज अथॉरिटी, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे आवश्यक होते हैं भारत के संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, उसमें बहुत सारे एडवांटेज हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, रूल्स होते हैं, हमारे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, लॉ बनाए गए, क्या बनाए, लॉ, ठीक है। अगर कोई आपको लीडर है, अगर लीडर आपका नेता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस लोग हैं, अगर कोई आपको क्या करता, उसका मिसयूज, उसके पास पावर है, ठीक है, उसके पास क्या है, पावर है, उस पावर का मिसयूज करता है गलत तरीके से, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेटा, एक्शन ले सकते हैं। उसके जो हमारा लीडर है या कोई भी व्यक्ति हो कि उसके खिलाफ क्या, उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, उसका अधिकार है, हम किसको अधिकार है, यानी कि सिटीजन, हम लोगों, नागरिक को, किसका बेटा, हम लोग क्या है, नागरिक बोलते हैं इसमें, सिटीजन या पीपल को, या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, नागरिक भी बोल सकते हैं, ये चीज़। और ये जो है ना हमारे देखा जाए बेटा, तो अगर इस तरह से कुछ करता है, जैसे हमको ना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे रूल्स बनाए, और उस रूल्स को ना जब अगर मिसयूज किया अपने पावर को, तो हम उसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बेटा, कि हमें जब नागरिक को कैसा होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए उनको, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू कल्चर, हर चीज़ की उसके छूट दी गई है कि वो अपने क्या करें, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अगर आप धर्म चेंज करना चाहते हैं, धर्म चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज, महाराष्ट्र में हर लैंग्वेज बोली जाती है, आपको कन्नाडी, तेलुगु, भोजपुरी, मराठी, ठीक है, बेसिकली महाराष्ट्र तो मराठी यहाँ की बोली जाती है, पंजाबी बोले जाते हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की खाना होती है, डिशेस होती है, यहाँ के अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक मिलता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि ये लोकतांत्रिक है। हमारा जो इंडिया है ना बेटा, क्या ये लोकतांत्रिक है, ये आपको समझ में आएगा। यानी कि सब कास्ट के होते हुए भी हम क्या करते हैं,
हमको पता नहीं चलता और एक दूसरे में हमें क्या है, बॉन्डिंग है। क्या बेटा, बॉन्ड, यानी कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, अटैक्शन एक दूसरे के बिना हम नहीं रह पाते। ठीक है, ये सारी चीज़। उसके बाद देखते हैं बेटा में दिया गया है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिन, यानी कि कोई भी देश, जैसे हमारा छोटा सा गांव होता है तो उस गांव को चलाने के लिए एक एडमिन चाहिए, और वो कौन होता है बेटा, सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। जब हमें कोई चीज़ की वाटर की स्कॉसिटी होती है, बिल का होता है, ठीक है, या कोई अचानक से कोई झगड़ा कर देता है, ठीक है, या गटर में पानी भर जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, टैक्स मारी जाती है। अगर कोई हमसे मिस यूज करता है हमारे अपने फ़ायदे का, तो हम सरपंच के पास जाते हैं, और सरपंच हमारा क्या करता है, गांव को चलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारी देखभाल करता है, जो हमें ख्याल करता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल, इसका मीनिंग लिखा मैंने, एक्सटर्नल एग्रीगेशन प्रोटेक्टिंग द पीपल, एरिडिक्शन ऑफ द पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, SSC ST, पॉलिसी ऑफ वुमन, चिल्ड्रेन एंड ट्राइबल, ठीक है, सॉरी, एजुकेशन एंड, हाँ, चिल्ड्रेन एंड ट्राइबल पीपल। ये आपके मीनिंग है, क्या है मीनिंग, इन सारे मीनिंग को मैंने लिखा है, ठीक है, की पॉइंट में। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एग्रीगेशन, अगर आपको गुस्सा, मैंने कि एग्रेसिव हो, आक्रोश कोई करता है, आप, ठीक है, अटैक करता है, आपको लोगों को प्रोटेक्शन करता है हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ठीक है। एरिडिक्शन पॉवर्टी, जो हमारी पॉवर्टी है, जैसे आपको फार्मिंग, जो गरीबी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जैसे आपको रेलवे स्टेशन की तरफ मिल जाएंगे, बस किधर मिल जाएंगे, आपको ट्रेन किधर मिल जाएंगे, ठीक है, आपको रोड साइड मिल जाएंगे, उनको आपको प्रोटेक्शन देता है हमारा गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा, अगर देखा जाए तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आपने BSc कर लिया, BCom कर लिया, MSc कर लिया, ठीक है, और उसके बाद अपने अलग अलग डिग्री ले लिए, नीट कर ली, JEE कर ली, आपको गवर्नमेंट क्या करती, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, बनाती है, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ की बात की जाती है, आपको फ्री में एजुकेशन देता है, आपको फ्री में हेल्थ की मेडिसिन दिलाई जाती है, आपको सर्विस हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, कॉमर्शियल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंडस्ट्री हमको मिलती है जिसमें हम काम भी करते हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, जैसे SC और ST, पॉवर्टी मीन्स वही होता है SC और ST, अगर इस वीकर सेक्शन में है तो आपको राशन मिलता है, राशन कार्ड बनाए जाते हैं। फिर पॉलिसी ऑफ वुमन, और ये भी काम किया बेटा कि वुमन को क्या किया, पॉलिसी ओपन करने के लिए बनाया, चिल्ड्रेन। फिर चिल्ड्रेंस एंड ट्राइबल पीपल, यानी कि जो जंगल में रहते हैं उनको ट्राइबल पीपल कहते हैं, और ये जो पीपल्स होते हैं ना, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इनका भी प्रोटेक्शन हमारे कौन करते हैं, ये सारा हमारा गवर्नमेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे बेटा कि बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा। तो देखते हैं, ये मेन क्यों पॉइंट है, इसमें अगर पढ़ने रखे बेटा, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946, लीडर फ्रीडम ऑफ फाइटर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब होता है टुगेदर इन हॉल, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि संविधान बना, तो हमको फ्रीडम कब मिली थी बेटा, 1947 में। कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 में हमको यहाँ पे क्या मिली थी, फ्रीडम। लेकिन स्टार्टेड कब हो गया था हमारा संविधान बनाना, संविधान जब हमारा बनना शुरू हो गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यह 1946 में स्टार्ट कर दिया गया। और ये ना सब लोग जो इंडिया के लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको पता चल गया था कि जो ब्रिटिश के हैं ना, जो गोरे लोग हैं ना, वो क्या कर, जिनका शासन यहाँ पे चला रहते हैं, अब उनका रूल क्या हुआ है, ख़त्म होने वाला है। इसीलिए क्या किए कि अब हमको रूल बनाना है, हमारे इंडिया को कैसे चलाना है। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो हमारे लीडर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपना संविधान बनाना शुरू करें कि हम क्या करेंगे, अपना रूल चलाएंगे। क्योंकि इसके पहले तो बहुत सारे हमको मुगल्स आए थे, बहुत सारे ब्रिटिश लोग आए थे, और हमेशा हमें रूल्स का राजा लोग आए थे, प्रिंसेस आए थे अलग अलग कंट्री के, और हमें बहुत टॉर्चर करते थे, ठीक है। इसके बाद हमको पक्का हो गया था, इतना हमको कंफर्म हो गया था, प्रेडिकेट कर चुके थे बेटा कि हमको पक्का यहाँ पे 1947 को हमको क्या करेंगे, हमको फ्रीडम मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त को। अच्छा, ये 15 अगस्त को आज़ादी क्यों, हमको पता है कि 15 अगस्त नहीं बेटा, जब हमारा ना ब्रिटिश और
इंडियन लोग जो बैठे थे असेंबली में, यानी कि जहाँ पे हॉल में गैदर हुए थे ना, ये असेंबली में हमको रात को ये मीटिंग हो रही थी बेटा। कब ये मीटिंग हुई थी? रात में, ठीक है। असेंबली का मतलब जानते हो ना, जैसे आपका प्रेयर होता है स्कूल में, तो आप वहाँ पे जाते हैं बेटा, तो कैसे खड़े होते हैं? सारे टीचर्स रहते हैं, सारे क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, प्रिंसिपल मैम रहती हैं, वॉचमैन रहते हैं, मौसी लोग रहते हैं। सेम वैसा ही ना, जब हमारा फ्रीडम हमारी इंडिया को नहीं मिला था तो असेंबली हुई थी, उस असेंबली में बैठक हुई थी, यानी कि बैठे थे सारे लोग। इंडिया के लीडर थे, इंडिया के फ्रीडम बेटा रहे और ब्रिटिश के भी रहे थे। यानी कि ये जब हमको 15 अगस्त को नहीं, ये हमको तो 14 अगस्त को ही बेटा मिल जाता हमें फ्रीडम, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको 14 अगस्त को ही मिल जाता। लेकिन ना 12:01 हो गया, 12:01 हो गया, तो हम क्या किए? 15 अगस्त को सेलिब्रेट, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ना। और ये जब यहाँ पे मान लो कि ब्रिटिश है और यहाँ पे इंडियन फ्रीडम फाइटर है, ये जब यहाँ से फाइल पास हो रही थी इंडिया वाले को, अब यहाँ से बेटा आने में ना 12 बज गए। यहाँ से तो निकले थे 11:59 पे, लेकिन ये बेटा जाते जाते हाथ में इन हैंड आता है, ये कितना हो गया टाइम हमारा? 12:01 हो गए। इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं 15 अगस्त 1947 को, ठीक। इतना आपकी कहानी समझ में आई, स्टोरी। आगे मैं चलती हूँ आई थिंक बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली अब भी मतलब बताइए। असेंबली में क्या था? हॉल में इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, ठीक है, या टुगेदर, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल्स कलेक्टेड इन द हॉल, दिस इज द कॉल द असेंबली, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो रूलर थे इंडिया के, ब्रिटिश लोग थे, वो बेटा क्या हुए थे? उनका रूल यानी कि शासन हमारे इंडिया से ख़त्म हो चुका था। दे डिवाइडेड, और वो कहाँ पे राज कर रहे थे? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। बॉम्बे को अभी क्या कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में? मुंबई। बंगाल को क्या कहा जाता है? कोलकाता। और मद्रास को बेटा नाम दे दिया चेन्नई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने देखा, इन्होंने यहाँ पे मेन सिटी पे उन्होंने क्या किया था? स्टेट पे कब्जा करके रखा था, अपना अधिकार जमाया था। और उसके बाद हमने बहुत लड़ाई की, बहुत हमने फाइट की उनसे, बहुत हमने उनका अत्याचार सहा। उसके बाद हमारे आते असेंबली में, इसी असेंबली में एक नेता रहे जो कि लीडर है हमारे बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट रहे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के, ठीक है। यानी कि जो बैठक हुई थी ना बेटा, इसके राष्ट्रपति हमारे कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, ठीक। अगर किसी से पूछेगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। माने कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताएंगे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर बाबा साहब। हमें इनका भी मेन इम्पोर्टेंट रोल रहा है सबसे ज़्यादा संविधान में, और इन्होंने ही संविधान को लिखा, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन करा, इन्होंने कलेक्ट किया कंट्रीज में, अलग अलग कंट्री से। और अलग अलग कंट्री कौन थे बेटा अगर मैं बताऊँ तो? ब्रिटिश थे, अमेरिका था, कनाडा, जर्मनी, रसिया, यूएस, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ से उन्होंने बहुत सारे बुकें कलेक्ट की, और ये सारी बुकें क्या किए थे? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ डाले थे ये। और कहाँ के रहने वाले थे बाबा साहब अम्बेडकर जी? हमारे मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले थे। और इनके टोटल भाई कितने थे? 14, लेकिन ये सबसे छोटे भाई थे, छोटे। उनके पापा क्या थे? वकील थे, इनकी मम्मी टीचर रही, ये इनका बैकग्राउंड अच्छा था, ठीक है। और ये जो थे ना इन्होंने लिया। और हमारा देखा जाए ना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मीन्स बेटा कैसा? लिखा हुआ, लिखित है। अगर कोई पूछेगा बेटा कि हमारा किस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बताएंगे बेटा? कि ड्राफ्ट है, यानी कि लिखित हो चीज़ें, रिटर्न है, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है अगर मैं बताऊँ आपको। उसके बाद ये कितना साल लगा बनने में बेटा? इसको 2 ईयर्स 11 मंथ 17 डेज। और कितने साल लगे अगर पूछेगा? 2 साल 11 महीना 17 दिन। कितने पार्ट हैं अगर पूछे बेटा तो बताइएगा? 22 पार्ट है। कितने आर्टिकल्स हैं इस संविधान में बताइएगा? 395 आर्टिकल्स में। कब अडॉप्ट किया गया था इसको? आखिर ये बना हमारा 1946 में स्टार्ट हुआ, और हमको फ्रीडम मिला 1947 में बेटा। और ये हमें बन के रेडी कब हुआ? तो आप बताएंगे कि रेडी हमारे ये कब एडॉप्ट किया गया था इंडिया में? 16 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर
49 को ये जाके रेडी हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमें आज़ादी होने से पहले, फ्रीडम होने से पहले 1 साल ये पहले बनना शुरू हुआ, और जाके ये 2 साल बाद हमारा ये क्या हुआ, जाके रेडी हुआ क्या हमारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और ये 26 नवंबर 1949 को बन गया। अब इंडिया में कब ये बेटा हमारा इम्प्लीमेंट किया गया, तो मैं बताऊँ इम्प्लीमेंट, लागू, इम्प्लीमेंट मीन्स क्या, लागू किया गया कब हमारा, अगर पूछा जाए भारत में तो बताएंगे कि इंडिया में हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1955 को बेटा। और इसीलिए 1956 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, तो अब बताएंगे कि हमको फ्रीडम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1956 को, यानी कि जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम रिपब्लिक, स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पे गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पे मनाते हैं रिपब्लिक डे के डे, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें थी, रह गई बेटा, जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए बहुत हार्ड वर्क करके यहाँ पे रखा। टोटल मेंबर्स अगर पूछा जाए बेटा तो अब बताएंगे कितने थे, 299। सिग्नेचर के कितने हुए थे, यहाँ पे कितने लोगों ने सिग्नेचर किया, 284 लोगों ने सिग्नेचर किया। कितने खर्चे हुए बेटा, तो आप बताएंगे 64 लाख। कितने पेजेस थे बच्चा, तो आप बताएंगे बेटा कि 251 यहाँ पे पेजेस रहे। कितने फंडामेंटल हमारे थे बेटा, तो आप बताएंगे 6 फंडामेंटल रहे बेटा। उसके बाद अगर बेटा आपसे पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन की कितने लंबाई रही, तो आप बताएंगे 22 इंच लंबाई रही। कितने इसके चौड़ाई रही, तो बताएंगे 16 इंच। कितने वर्ड्स रहे बेटा, तो आप क्या बताएं, 1,45,000। पूरा आपका मैंने यहाँ पे सिविक्स का जो रहा एक चैप्टर ख़त्म कर दिया। अगर बेटा ये पूरा चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी सिविक्स की क्लास लेने पड़ेगी या कोई और टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।